जंग मगरिब में हो या मशरिक में हो, अमने आलम का खून है आखिर, ये साहिल लुधियानी के चंद लाइन हैं। आज मार्च 28 तारीख है। ठीक एक महीने पहले फरवरी 28 तारीख को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे जंग छेड़ी, ईरान के ऊपर हमला किया और कई लोगों की कत्लेआम हुई इस जंग में। आज एक महीना हो गया है ये जंग चलते चलते। इस दौरान अमेरिका के अध्यक्ष ट्रंप, इधर नेतन्याहू अलग अलग से बयान दे रहे हैं। कई झूठे बातें भी आज ट्रंप बोल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ चर्चा चल रहा है और अमन लागू करने के लिए कुछ एक कार्यक्रम भी फैसला हो गया है। इस तरह की बातें भी अमेरिका बोल रही है, जो ईरान सीधी तरह से नकार रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अभी तक हमारे बीच में कुछ चर्चा हुआ नहीं, कोई पीस डायलॉग हुआ ही नहीं। हम ये शर्त लगाते हैं अगर कुछ पीस डायलॉग भी अगर होना है, ईरान ये कह रहा है कि हम कुछ चंद शर्तें हैं, वो शर्तों को अगर अमेरिका एग्री करता है तो एक पीस डायलॉग के लिए हम तैयार है। इस तरह की बात भी, डिक्लेरेशन भी ईरान के लीडरशिप दे रहे हैं। बहरहाल जंग अभी तकरीबन 4 हफ्ते हो गए शुरू हो करके, राइट। इधर ईरान में इजराइल और अमेरिका मिल करके जो जो हमले किए हैं, इसका कोई बुनियाद भी दिख रहा नहीं, क्योंकि पहले अमेरिका के अध्यक्ष बोले कि ईरान के पास कुछ न्यूक्लियर वेपन्स है। आज वो कहानी नहीं बोल रहे, आज वो कहानी सामने नहीं ला रहे हैं, राइट। दूसरी बार बोले हैं कि देखिए हम जो ईरान में जो गवर्नमेंट है उसको बदलना है, तो आज फिर वो बात दोहरा रहे हैं, खत्म हो गया होगी, राइट। तो आज सवाल उठता है कि अमेरिका ये जंग क्यों छेड़ा इजराइल के साथ। अब ये चर्चा भी चल रहा है कि इजराइल अमेरिका के ऊपर दबाव ला के ये जंग छेड़े या नहीं, ये भी एक चर्चा चल रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर जंग और खींचे जाती है, लंबी समय तक अगर ये जंग नहीं टलती है, तो हम समझते हैं कि दुनिया में जो भी एक बहुत बड़ी एक आर्थिक संकट आने का भी एक हम समझते आने वाला है। हमारे देश में अभी साफ दिख रहा है कि ये जंग का जो प्रभाव है, जो असर चल रहा है हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, साफ दिख रहा है। गैस, पेट्रोल, ऑयल, ये सब के जो दामे हैं वो बढ़ रहे हैं, राइट। तो हम समझते हैं कि अगर ये जंग अगर रुकना है तो पहली शर्त ये है कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो है, इजराइल जो है, ये लोग जंग को रोकना है। ईरान जो भी कर रहा है पिछले 1 महीने से, ये एक किस्म का रिटायर, मतलब एक डिफेंसिव ये है, वो डिफेंस में जंग में शामिल हुए। लेकिन ये जंग शुरू की है अमेरिकन इंपीरियलिज्म और इजराइल, इसलिए उनको ही रोकना पड़ेगा। आज अगर ये अमन होना हमारे दुनिया में, तो पहली शर्त ये है कि अमेरिका और इजराइल ये जंग को रोकना है। तो ऐसे माहौल में कल संडे, कल के दिन हैदराबाद में जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी जमात है, सब मिल करके ये जंग के खिलाफ एक जुलूस निकालने वाले हैं 4 मीनार से 10:30 बजे, और नुमाइश में एग्जीबिशन ग्राउंड में एक आम जलसा होने वाला है। हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है आप सभी लोगों से कि आप बड़े पैमाने में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बस।